गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना विधायकों का स्वागत करने पहुंची बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहेन। कहा, व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से यहां लेने आया हूं। एकनाथ शिंदे को विधायकों का नया गुट बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। इन विधायकों से दस्तखत कराए गए हैं। साथ ही विधायकों के साथ फोटो भी जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों से फोन ले लिए गए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में होगी यह मीटिंग। आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। शिवसेना के बागी विधायक जिस रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं, उसका जायजा लेने पहुंचे थे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने से पहले थे होटल में। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना लिखा। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। धर्म के मुखौटे में अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच आज हो सकती है मुलाकात। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। मुंबई में आज कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। अपने निजी विमान से मुंबई रवाना हुए कमलनाथ। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव की पहली तस्वीर सामने आई। शिवसेना की मीटिंग में हुई नारेबाजी। बगावत के खिलाफ जोश में दिखे शिवसेना कार्यकर्ता। बगावत के बाद पहली प्रतिक्रिया में बोले एकनाथ शिंदे। कहा, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया। सूरत में बागी एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर और फाटक। उद्धव ठाकरे ने दोनों को शिव सैनिकों को मनाने के लिए भेजा था। 1 घंटे तक चली चर्चा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब भी नाराज हैं। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मांग है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, एकनाथ शिंदे शायद बीजेपी के दबाव में झुक गए। सूरत में हमारे 2 विधायकों से मारपीट भी हुई। नितिन देशमुख को तो हार्ट अटैक आया। कुछ लोग दबाव में आ सकते हैं, आ गए हैं। हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, पार्टी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक पल भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा दें उद्धव। मुंबई में उठे सियासी तूफान के बीच दिल्ली में हलचल तेज। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात पर सियासी कयास की जारी है। मुंबई में देर रात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। दिल्ली में बैठक करने के बाद देर रात मुंबई पहुंचे थे फडणवीस। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक। बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर मीटिंग को लेकर कहा, अगर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया तो बीजेपी समर्थन देगी। शिवसेना में मचे घमासान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा, बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश रच रही है। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बरकरार है। शिवसेना में बगावत से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा काफी खुश हैं। कहा, यह उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन है। उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद से जेल भी जाना पड़ा था नवनीत को। अग्निपथ योजना को लेकर मौजूदा भ्रम दूर करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व थल सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज सुबह 11 बजे देश के युवाओं से संवाद करेंगे। देश की सुरक्षा पर सलाहकार राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही है, आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने ऐसे फैसले को डर के कारण टाल दिया था। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा योजना में अब कोई बदलाव नहीं होगा। तीनों सेना प्रमुखों ने पीएम मोदी से कल मुलाकात की थी। बिहार में अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे महागठबंधन के विधायक, राजभवन तक करेंगे मार्च। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक शख्सियत गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया है। 4 साल के कम से कम वो ट्रेनिंग लेके अपने आप को मजबूत करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और देश की सेवा में लगोगे। अग्निपथ योजना पर बिहार के बीजेपी नेता रामसूरत राय के बिगड़े बोल, कहा आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उस चीज को हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा मामले को लेकर बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। छात्रों को भड़काने के आरोपी गुरु रहमान के ठिकानों पर छापे मारे गए। गुरु रहमान ने कहा, मैं अहिंसा का पुजारी हूं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने चला आदिवासी और महिला कार्ड। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 25 जून को कर सकती हैं नामांकन। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर बैठक के बाद हुआ ऐलान। शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई गई। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल फिर ईडी ने की पूछताछ। पहले भी 4 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। लेन देन लोन के बहाने गलत तरीके से कंपनी का अधिग्रहण करने का आरोप है। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। मार्च रोकने पर अलका लांबा की हुई नोकझोंक। भूपेश बघेल सड़क पर बैठे, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग। मनोज तिवारी का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर अस्पताल बनाने में गड़बड़ी का आरोप। जांच की मांग की। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली में काम रुकवाना चाहते हैं। लखनऊ में बन रहे कुत्तों के पार्क के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, कुत्तों के पार्क के लिए बजट कहां से आया। केरल के सोना तस्करी केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर भी लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी लगातार सीएम का इस्तीफा मांग रही है। गुजरात में 105 साल की बुजुर्ग ने 100 मीटर की रेस जीती। प्रतियोगिता में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन 105 साल की रमाबाई अकेले ही पहुंची दौड़ के अंतिम लक्ष्य तक। फिर दौड़ कर लगाया चैंपियनशिप बनाने का नाम। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश। एक प्राइवेट कंपनी पर लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने और मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की खुदकुशी के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक लोन देने वाले माफिया कर रहे थे परेशान। 25 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 13 आरोपी इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किए गए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 27 जून तक बढ़ी। पंजाब के मनसा में बिश्नोई का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के दौरान सिविल अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों शूटरों ने किए कई खुलासे। हथियारों के 3 तस्करों से मिलते थे हथियार। एक सप्लायर अमेरिका और दूसरा यूपी में बैठा है तो तीसरा जेल में बंद है।
मूसेवाला हत्याकांड के तार हिसार के किरमारा गांव तक भी जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने किरमारा गांव में मारा छापा तो 2 युवक मनीष और नवदीप गिरफ्तार किए गए। इनके घर ही रुके थे मूसावाला को मारने वाले शूटर। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू हो गया है। सुपौल में नदी किनारे जमीन के कटाव का सिलसिला जारी है। 10 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। असम में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। 70 से ज्यादा लोगों की जान गई तो वहीं राज्य में 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात जमकर बरसे बादल। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं पता। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।